हमारी त्वचा पर खुजली क्यों आती है? वाई डू वी गेट इचिंग सेंसेशन ऑन आवर स्किन? दोस्तों, ये एक बहुत ही परेशान करने वाला प्रॉब्लम होता है और हर एक की ज़िंदगी में रोज़ कम से कम 1 से 2 डज़न से भी ज़्यादा टाइम हमें इचिंग का सेंसेशन शरीर पे होता है। तो आज हम जानेंगे कि हम एक्चुअली हमें जो स्किन पे इचिंग होता है वो क्यों होता है, वो कैसे, उसके बिहाइंड जो फिजियोलॉजी है या जो साइंटिफिक रीज़न है वो जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो स्किन होती है, हमारी जो त्वचा होती है, वो हमारे शरीर का एक सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। इट इज़ नोन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल प्रेशर और एक्सटर्नल अटैक। अगर हम हमारी स्किन को निकाल के अगर हम फैलाएं तो लगभग 20 से 25 स्क्वायर फीट तक का एरिया हम कवर सकते हैं। इतना बड़ा ऑर्गन है, इतना बड़ा उसका घेराव है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का। तो इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। What happens when there is itching? हमें खुजली होती है तो क्या होता है? हमें जब भी शरीर में खुजली करने की इच्छा होती है तो एक प्रोसीजर है। ये इच्छा क्यों होती है? उसके लिए अपने शरीर में कुछ रासायनिक बदलाव होते हैं, इस वजह से ये खुजली होती है। एक उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। अगर कोई मच्छर काट लेता है या फिर चींटी काट लेती है तो ये अपने शरीर में एंटीकोएगुलेंट छोड़ते हैं ताकि वो अपना खून चूस सकें, और इसके अगेंस्ट, इसके विरोध में अपना शरीर काम करता है, अपनी इम्यूनिटी काम करती है। और इस प्रोसीजर में हिस्टामिन नाम का केमिकल अपने शरीर में तैयार होता है। ये हिस्टामिन रासायनिक द्रव्य क्या काम करता है? अपने ब्लड वेसल्स, जो भी हमारी रक्त कोशिकाएं हैं, उनको स्वेल करता है, मतलब बड़ा करता है, ताकि अफेक्टेड पार्ट में जहाँ पे काटा है वहाँ पे खून का बहाव बढ़े, ब्लड फ्लो एक्चुअली वहाँ पे इंक्रीज हो जाए, वहाँ पे खून का बहाव बढ़े और वो पार्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकें और अपनी जो इम्यूनिटी है उसे उत्तेजित करके ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम करता है। अब ये हिस्टामिन जिसने हमारे शरीर में जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एक्टिवेट किया है, वो और एक काम करता है। वो क्या? जो हमारे शरीर के ऊपर जो नर्व एंडिंग्स होते हैं, जो तंतु जो होते हैं, उन्हें भी वो एक्टिवेट करता है। और नर्व एंडिंग को एक्टिवेट होने के कारण हमारे नर्व्स उत्तेजित होते हैं और हमें इचिंग यानी कि खुजली करने का सेंसेशन फील होता है। और जब हमारा नाखून एक्चुअल में हमारी स्किन में जैसे अभी स्क्रैच करने के लिए हम लेके जाते हैं, तब क्या होता है, हमारे खुजलाने की एक्ट के वजह से वहाँ पे एक लो लेवल पेन का सेंसेशन क्रिएट होता है। और ये जो पेन सेंसेशन क्रिएट करते हैं हम खुजलाने से, वो इचिंग के सेंसेशन को ओवरराइड करता है। इस वजह से क्या होता है, हम जो सेंसेशन है इचिंग का, एक्चुअली उससे हम देखा जाए तो डिस्ट्रैक्शन में लेके जाते हैं और इस वजह से हमें रिलीफ महसूस होता है। तो कुदरत ने इसलिए हमें ये स्किन नामक ये जो ऑर्गन दिया है, ये हमें अवेयर करता है टच के सेंसेशन के थ्रू कि हम बाहर के जो एक्सटर्नल जो भी प्रेशर या जो भी एक्सटर्नल अटैक्स हैं उससे हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये जो ऑटोमेटिक स्क्रैचिंग रिस्पॉन्स है, ये हमें एक्सटर्नल बाहरी हार्मफुल अटैक से बचाता है। जैसे कोई इंसेक्ट ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, और हमारा प्रोटेक्शन करता है। हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, कभी आपने सोचा है कि वहाँ पे हमें खुजली क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आती, कभी हमने देखा है कि अपने हार्ट को खुजली आई या लंग्स को खुजली आई? ऐसा तो कभी होता नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा जो इंटरनल जो बॉडी के जो ऑर्गन्स रहते हैं वो इम्यूनिटी की वजह से प्रोटेक्ट रहते हैं। हमारी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम उन्हें प्रोटेक्ट करती है और उनका ख्याल रखती है। इस वजह से हमें अंदर, शरीर के अंदर खुजली नहीं आती। जो भी जो इचिंग सेंसेशन है वो हमारे स्किन के ऊपर आता है, बिकॉज इट्स अवर डिफेंस मैकेनिज्म। खुजली हमें कई डिसीज़ कंडीशन में भी एक लक्षण बताती है। मतलब एक्जिमा, सोरियासिस या स्केबीज या कोई फंगल इन्फेक्शन है शरीर में,
ऐसे कई जो स्किन के डिजीज़ रहते हैं उनमें खुजली एक मेन लक्षण रहता है। कोई कोई रेयर केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक्सेसिव इचिंग होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। इस केसेस को कहते हैं हम डिल्यूजरी पैरासाइटोसिस। इसमें क्या होता है, शरीर पेशेंट के को ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर पर पूरे कीड़े मकोड़े ऐसे भर चुके हैं, तो उससे क्या होता है, उसे ज़्यादा इचिंग स्क्रैचिंग करने का सेंसेशन होता है, इसलिए वो हर टाइम अपना स्किन जो है वो स्क्रैच करते रहता है। इससे क्या होता है, स्किन को हार्म हो सकता है। ये एक बहुत ही रेयर केस है। और एक रेयर केस है जिसमें फैंटम इचिंग कहते हैं, जिसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई एम्पुटेशन हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी का हाथ या पैर ऐसा एक्सीडेंट में कटा हुआ है जो एम्पुटेटेड है, उसमें क्या होता है, जो नर्व एंडिंग्स होते हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके होते हैं वो हिस्से के। तो इससे क्या होता है कि जो बॉडी है वो पूरी कंफ्यूज हो जाती है कि सिवियर वहाँ पे नर्व एंडिंग्स डैमेज होने की वजह से इचिंग का सेंसेशन पैदा होता है। तो बॉडी गेट्स कंफ्यूज कि वो नॉर्मल सेंसेशन है या इचिंग का सेंसेशन है, इसलिए पेशेंट को बार बार उस जगह पे खुजली करने की इच्छा होती है, जिसे हम फैंटिंग इचिंग भी कहते हैं। आज हमने इचिंग का सेंसेशन कैसे होता है, क्यों इचिंग होता है हमारी बॉडी पर, उसके बारे में जानने की कोशिश की, उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी होती है उसके बारे में जानने की कोशिश की। अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताएं। थैंक यू।